तो एक पीडीएफ फाइल जो मैंने बनाई है, मीन्स आपके बुक में यूट्यूब फिफ्थ का मैंने पीडीएफ फाइल बनाई है ना। बाकी बच्चों के पास में बुक नहीं होगी, तो इसलिए मैं आपके हाथ में बुक शेयर कर रहा हूँ। यूनिट नंबर 5, इंट्रोडक्शन टू ड्रीम व्यूअर CS6। CS6 एक सॉफ्टवेयर का वर्जन है, ठीक है। ड्रीम व्यूअर एक आपके सिलेबस में जो दिया है ड्रीम व्यूअर, वो एक एडोब कंपनी, एडोब सबको पता होगा, एडोब पीडीएफ रीडर, एडोब फोटोशॉप, ऐसे अलग अलग टाइप के उसके कंटेंट है। एडोब एक कंपनी है जो सॉफ्टवेयर डेवलप करती है, उसमें उसके अलग अलग कंटेंट्स हैं, है ना। फॉर एग्जांपल मैंने अभी पीडीएफ फाइल ओपन की है, तो पीडीएफ फाइल कहाँ पर ओपन हुई है? एडोब रीडर में। सबके आपके सामने ऊपर टाइटल बार अवेलेबल है, जिसमें यूनिट मीन्स डॉक्यूमेंट का नाम दिया है डैश एडोब रीडर। एडोब रीडर मीन्स जो पीडीएफ रीडर है उसका जो सॉफ्टवेयर है जो हमने ओपन किया है उसका नाम है एडोब रीडर। एडोब एक कंपनी है, उसमें अलग अलग कंटेंट्स वो बनाती है, मीन्स सॉफ्टवेयर को क्रिएट करती है। फोटोशॉप भी एक एडोब का ही एक प्रोडक्ट है। एडोब कंपनी का एक फोटोशॉप जो है, हम वहाँ पर फोटो एडिट करने के लिए उसका यूज़ करते हैं सॉफ्टवेयर का, वो आपके एडोब कंपनी का एक कंटेंट और प्रोडक्ट है और एक सॉफ्टवेयर है ना। उसी तरीके से उन्होंने यहाँ पर HTML प्रोग्राम्स के लिए या फिर वेबसाइट डिजाइनिंग के लिए एक सिंपल और इजी, जिसको हम बोल सकते हैं, वेब पेज अगर आपको क्रिएट करना है या फिर वेबसाइट आपको डिजाइन करनी है, तो उसके लिए इजी वे से आप उन्होंने एक ड्रीम व्यूअर करके एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है ना। उसमें आप HTML कोड राइट मीन्स टाइप कर सकते हो, और आपके पास में अगर आपको लगता है कि आपको एक टेबल चाहिए HTML पेज में, आप वहाँ पे टेबल ड्रॉ करो, उसके हिसाब से आपका वहाँ पर प्रोग्राम क्रिएट होगा। आप आउटपुट चाहते हो तो उसके हिसाब से प्रोग्राम वहाँ पे क्रिएट होगा, या फिर आप प्रोग्राम क्रिएट करो, आपके हिसाब से वहाँ पे आउटपुट क्रिएट होगा, ठीक है। तो एक स्टार्ट करते हैं अभी। मोना, फिर से वही लड़की जिसका एग्जांपल हमने लास्ट 4 यूनिट से लिया है। मोना एक लड़की है, उसकी एल्डर सिस्टर है ना, क्योंकि कॉलेज प्रोजेक्ट पे वर्क कर रही है। प्रोजेक्ट पे और एक चीज़ याद आई मुझे, इस साल भी आपको प्रोजेक्ट देने हैं। लास्ट ईयर आप लोगों ने प्रोजेक्ट दिए थे प्रिंट आउट लेके, इस साल भी आपको प्रिंट आउट लेके प्रोजेक्ट सबमिट करना है, ठीक है। फाइनल एग्जाम से पहले आपको मैं ऐसे एक लिस्ट दूंगा, उसके हिसाब से आपको प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। Mona's elder sister is working on her college project. She is creating web pages for her project without actually writing the HTML code. प्रोजेक्ट पे काम कॉलेज स्टूडेंट है, उसको हर हर साल या फिर हर 6 मंथ में उनको प्रोजेक्ट सबमिट करना कंपलसरी होता है। तो एक प्रोजेक्ट पे वर्क कर रही है, HTML का प्रोजेक्ट है हाँ, HTML का एक प्रोजेक्ट है, उस पर वो वेब पेज क्रिएट करी विदाउट राइटिंग HTML कोड। हाउ इज इट पॉसिबल? नॉर्मली हम ऐसे कर नहीं सकते, क्योंकि हमें नोटपैड पे प्रोग्राम टाइप करना होता है, उसके बाद में वो आउटपुट देखते हैं, वेब पेज देखते हैं। बट उसने क्या किया, HTML कोड टाइप किए बिना है उसने वहां पर आउटपुट देख लिया, मीन्स वेब पेज क्रिएट करी। कैसे पॉसिबल? आगे दिया है, मोना इज सरप्राइज टू सी दैट एज शी हैज लर्न टू क्रिएट वेब पेजेस यूजिंग HTML। क्योंकि मोना वहाँ पे सरप्राइज हुई, क्यों? क्योंकि मोना ने लर्न किया था HTML पेजेस, कि आपको HTML कोड टाइप करना पड़ता है उसके लिए, तभी एक वेब पेज वहाँ पे हम डिजाइन कर सकते हैं। बट मोना की जो सिस्टर है उसने बिना कोड टाइप किए हुए वहाँ पर वेब पेज क्रिएट किया। सो मोना आस्क्ड हर सिस्टर हाउ शी डिड इट। उसने उसके सिस्टर को पूछा कि उसने कैसे किया है। हर सिस्टर टोल्ड हर अबाउट अ वेब प्रोग्राम कॉल्ड एडोब ड्रीमवीवर that is used to design web pages without requiring detailed knowledge of HTML। तो उसके सिस्टम ने उसको एक नाम बताया, एक प्रोग्राम का नाम बताया, या फिर एक सॉफ्टवेयर है उसका नाम बताया, एडोब ड्रीमवीवर, है ना। उसमें आप बिना HTML कोड के आप वेब पेज डिजाइन कर सकते हो। मैंने आपको एग्जांपल दिया, अगर आपको एक टेबल चाहिए, आपके HTML पेज में आपको एक टेबल शो करना है ना, आपको प्रोग्राम पता नहीं है, तो आपके लिए वहाँ पर एक ऑप्शन दिया है कि आप वहाँ पे डिजाइन करो, आप टेबल डिजाइन करो, टेबल के हिसाब से आपका आउटपुट आप सॉरी प्रोग्राम जो भी होगा HTML का कोड वहाँ पे वो क्रिएट होगा, ठीक है। इंट्रोडक्शन क्लियर, सिंपल इंट्रोडक्शन है।
मोना की जो सिस्टर है उसको कॉलेज का प्रोजेक्ट सबमिट करना है, तो उसने बिना HTML कोड के ही वहाँ पे वेब पेज क्रिएट किया। तो मोना सरप्राइज हो गई। तो उसने उसके सिस्टर से पूछा कि उसने कैसे किया, तो उसने एक नाम बताया, एडोब ड्रीमवीवर, जो कि एक सॉफ्टवेयर है जिसका यूज़ करके उसने एक वेब पेज डिज़ाइन किया है विदाउट HTML कोड। ठीक है। तो तो जो यूनिट नंबर 5 है उसमें आपको कुछ 3-4 पॉइंट्स कवर करने, मीन्स जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं पर्टिकुलर यूनिट में। जैसे कि आपको ड्रीमवीवर स्टार्ट कैसे करना है, ड्रीमवीवर एक सॉफ्टवेयर है उसको स्टार्ट कैसे करना है, उसमें आपको टेक्स्ट कैसे ऐड करने हैं, आपने टेक्स्ट ऐड किए उसमें आपको हाइपरलिंक्स कैसे ऐड करने हैं, ये कुछ ऑब्जेक्टिव आपको इस चैप्टर में लर्न करना है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू ड्रीमवीवर। ड्रीमवीवर एक्चुअल में होता क्या है, उसका कुछ 5-6 सेंटेंस में तुमने इंट्रोडक्शन दिया है। Adobe Dreamweaver is what you see is what you get। यहाँ पर जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ उसको आप वहाँ पे हाईलाइट कर सकते हो आपके बुक में, है ना। अगर आपके पास में बुक अवेलेबल है तो आप बुक में हाईलाइट करो, या फिर आपके पास में नोटबुक होगी, मतलब नोटबुक या फिर कंप्यूटर की होमवर्क की नोटबुक आपके पास अवेलेबल है, आप उस पर भी इसको लिख सकते हो। आपको 8, 9 और 10 तीनों स्टैंडर्ड में अभी WYSIWYG ये आने वाला है। दैट मीन्स इसका फुल फॉर्म है व्हाट यू सी व्हाट यू गेट। जो आप देख रहे हो वही आपको वहाँ पे मिलेगा। Adobe Dreamweaver is a what you see is what you get editor that allow us to create and edit web pages in a more user friendly environment। क्या फिर Adobe एडिटर है। एडिटर मीन्स टेक्स्ट एडिट कर सकता है ना। टेक्स्ट मीन्स जो भी आप HTML कोड आप वहाँ पे टाइप करते हो एज अ टेक्स्ट हम वहाँ पे टाइप करते हैं, तो आप उसको टेक्स्ट एडिटर भी ले सकते हो। जो आपका एडोब रिमूवर है आप उसको टेक्स्ट एडिटर भी उसको कंसिडर कर सकते हो। ठीक है। एडोब रिमूवर इज एन एडिटर दैट अलाउ अस टू क्रिएट एंड एडिट वेब पेजेस इन मोर यूजर फ्रेंडली एनवायरनमेंट। आप उसको इजीली वहाँ पे एडिट कर सकते हो या फिर क्रिएट कर सकते हो जो भी आपके वेब पेजेस है। द WYG एडिटर प्रोवाइड, यहाँ पे जो शॉर्ट फॉर्म दिया है उसका मीनिंग मैंने यहाँ पे ऑलरेडी हाईलाइट किया है। ठीक है। व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। द व्हाट यू सी एंड व्हाट यू get editor provide us with multiple graphical options such as buttons, forms and other elements which can be dragged into the working area to create website and applications without requiring to provide detail coding। HTML में हमने अभी तक सिर्फ हमने इमेज कैसे इंसर्ट करना है, टेबल कैसे इंसर्ट करना है या फिर फ्रेम कैसे इंसर्ट करना है यहाँ तक हमने लिया था। बट एक्चुअल में वेब पेजेस वैसे होते नहीं है। सिर्फ आपको वहाँ पे इमेज नहीं मिलेगी, सिर्फ आपको वहाँ पे टेबल नहीं मिलेगा, आपको अलग अलग वहाँ पे कंटेंट्स मिलते हैं। जैसे कि फॉर्म, आप जब कोई भी वेबसाइट ओपन करते हो वहाँ पे अगर लॉगिन का ऑप्शन दिया होगा तो उसके साथ में वहाँ पे साइन अप का ऑप्शन मिलता है आपको। साइन इन, साइन अप। साइन इन मीन्स अगर आपने ऑलरेडी वहाँ पे अकाउंट क्रिएट किया है तो आप वहाँ पे यूजर नेम एंड पासवर्ड टाइप करके आपको साइन इन करना पड़ता है। और अगर आपने वहाँ पे कोई साइन इन नहीं किया, मीन्स आपका अकाउंट पर्टिकुलर वेबसाइट पे नहीं है, तो आपको पर्टिकुलर वेबसाइट पे आपको खुद को रजिस्टर करना होता है। उसको हम बोलते हैं साइन अप। रजिस्टर्ड प्रोसेस को हम साइन अप बोलते हैं, है कि नहीं। तो साइन अप के लिए आपको वहाँ पे एक पूरा फॉर्म मिलता है, जैसे कि आपका खुद का नाम, आपका ईमेल आईडी, एक यूजर नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड आपको वहाँ पे देना पड़ता है, 2 बार रिपीट करना पासवर्ड, और कोई बेसिक इंफॉर्मेशन पर्टिकुलर जो वेबसाइट है या फिर एप्लीकेशन है उसके रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन लगने वाली है आपको वहाँ पे देनी होती है। तो उसके लिए जो जो फॉर्म आपको क्रिएट करना होता है HTML में, जो HTML वेब पेज पे, उसके लिए बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है फॉर्म क्रिएशन के लिए, है ना। तो आप इसमें क्या कर सकते हो, ड्रीमवीवर में आप सिंपल वहाँ पे एक फॉर्म क्रिएट करो, डिजाइन करो। वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है, सिंपली आप वहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड अप्लाई कर सकते हो। जैसे हमने MS एक्सेस में कुछ बटन्स ऐड किए थे, याद है सबको कि नहीं। बटन्स हमने ऐड किया था, क्या किया था हमने, इंसर्ट पे जाके कुछ ऑप्शन सिलेक्ट किया था, बटन्स को हमने ड्रैग एंड ड्रॉप किया था, उसके बाद हमने उसको रिनेम किया था। सेम चीज़ आपको यहाँ पर करनी है।
जो आपका HTML एडिटर है ड्रीमवीवर, उसमें आपको ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड अप्लाई करनी है। जैसे कि आप वहाँ पे फॉर्म्स क्रिएट कर सकते हो, बटन्स हम उसमें ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड से ऐड कर सकते हैं, अलग अलग एलिमेंट्स। और कोई अगर आपको शेप वहाँ पे देना है या फिर इमेज आपको इंसर्ट करनी है, तो आप वहाँ पे सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। This editor provides us multiple graphical options such as buttons, forms, and other elements which can be dragged into working area to create websites and applications without requiring to provide detailed coding. आपको डिटेल कोडिंग वहाँ पे प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं, टाइप करने की जरूरत नहीं, आप सिंपल वहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, पर्टिकुलर पैराग्राफ क्लियर है आपको सबको? ओके, अगर किसी को कोई डाउट हुआ इसमें मुझे मैसेज कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, we can use Dreamweaver to upload an entire website to a web server. आप सिर्फ वहाँ पे वेब पेज क्रिएट नहीं कर सकते, अगर आपने कोई ऑलरेडी कोई वेबसाइट बनाई है तो आप उसको सर्वर पे, वेब सर्वर होता है उस पर आप वेबसाइट अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, इट ऑल्सो अलाउ अस टू प्रीव्यू द वेबसाइट लोकली। We can use Dreamweaver to upload an entire website to a web server. It also allows us to preview the website locally. आपने अगर कोई वेबसाइट बनाई है तो आप ड्रीमवीवर का यूज करके उसको वेब सर्वर पे अपलोड कर सकते हो। वेब सर्वर क्या होता है? वेब सर्वर मीन्स आपका जितना भी डाटा होता है एक सर्वर पे उसको कलेक्ट किया जाता है, मीन्स एक सर्वर पे उसको स्टोर किया जाता है। आपको जितने भी, फॉर एग्जांपल गूगल, गूगल एक वेबसाइट है ना? यस पार्थ, मैं गूगल का एग्जांपल दे रहा हूँ। गूगल एक वेबसाइट है, सबको पता है, गूगल में हम हर एक चीज़ वहाँ पे सर्च करते हैं, बट गूगल के पास में इतनी सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है? उसका आंसर आएगा यस। गूगल का एक, उनका खुद का एक वेब सर्वर है ना? उस पर हर एक चीज़ जो आप सर्च करते हो, हर एक चीज़ आप सर्च करते, फॉर एग्जांपल वीडियोस, फोटोज, MP3 साउंड, देन इंफॉर्मेशन जो भी आपको चाहिए, आपको एक सेकेंड में उसकी इंफॉर्मेशन मिलती है। तो उसका जो डाटा सेंटर होता है या फिर गूगल का डाटा सेंटर, यस, डाटा सेंटर होता है या फिर वेब सर्वर होता है, वहाँ पर हर एक इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है। पहले से वहाँ पे स्टोर होती है इंफॉर्मेशन, आप उसमें से इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट कर सकते हो। मीन्स जो भी इंफॉर्मेशन आप सर्च करते हो आपको कहाँ से मिलती है? वेब सर्वर से या फिर डाटा सेंटर से, गूगल का डाटा सेंटर। वैसे सिर्फ गूगल का ही होता है ऐसे नहीं, हर एक वेबसाइट का वेब सर्वर होता है, हर एक वेबसाइट। फॉर एग्जांपल हमारी जो वेबसाइट है स्कूल की, उसका भी एक वेब सर्वर है। उसके जो हम वेबसाइट ओपन करते हैं वहाँ पे आपको अलग अलग टाइप के फोटोज मिलते हैं, अलग अलग फॉर्म्स मिलते हैं, टीचर्स के नाम आपको वहाँ पर अवेलेबल होते हैं। ये सब चीज़ें आपके एक वेब सर्वर पे ऑलरेडी स्टोर किए हैं, उसको हम वहाँ पे एक्सेस करते हैं। ठीक है, तो ड्रीमवीवर क्या करता है? आपने अगर कोई वेबसाइट बनाई है तो आपको वेब सर्वर पे अपलोड करने के लिए वो हेल्प करता है। साथ में ही जब आप फाइल अपलोड करते हो उससे पहले आपको प्रीव्यू अगर करना है, मीन्स आपकी जो वेबसाइट होगी वो विजिबल कैसे होगी? ऑन वेब ब्राउजर। अगर आपको उसका प्रीव्यू चाहिए तब वहाँ पे प्रीव्यू भी देख सकते हो इसमें ड्रीमवीवर में। ठीक है, द टर्म साइट रेफर्स टू अ लोकल और रिमोट स्टोरेज लोकेशन और द डॉक्यूमेंट ऑफ अ वेबसाइट। यहाँ पे एक टर्म आई साइट, साइट मीन्स वेबसाइट। ठीक है, द टर्म साइट रेफर्स टू अ लोकल और रिमोट स्टोरेज लोकेशन। लोकल और रिमोट स्टोरेज लोकेशन आपको नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अब वहाँ पे लोकल जो आपका स्टोरेज लोकेशन है या फिर रिमोट स्टोरेज लोकेशन, उसमें आप जो आपकी साइट है उसको रेफर कर सकते हो। ठीक है, इन ड्रीमवीवर अ साइट इंक्लूड्स द फॉलोइंग फोल्डर्स, जो हमने ऊपर अभी लास्ट पैरा में हमने देखा, लोकल रूट फोल्डर एंड रिमोट फोल्डर यहाँ पर आपको दिए हैं। दो अलग अलग ड्रीमवीवर में दो अलग अलग फोल्डर्स वहाँ पे इंक्लूड किए जाते हैं, लोकल रूट फोल्डर एंड सेकंड रिमोट फोल्डर। ठीक है,
लोकल और रिमोट स्टोरेज लोकेशन से दो अलग अलग फोल्डर्स रिव्यूअर में इंक्लूड किए जाते हैं। ठीक है। फर्स्ट लोकल रूट फोल्डर, दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। एक्सप्लेन लोकल रूट फोल्डर एंड रिमोट फोल्डर, दोनों में आपको डिफ्रेंशिएट भी का क्वेश्चन आ सकता है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन लोकल रूट फोल्डर एंड रिमोट फोल्डर, है ना। तो आपको 2 या 3 लाइन में उसका आंसर देना है। 1-2 मिनट वेट कीजिए, ऊपर एक 9th के क्लास में कुछ प्रॉब्लम है, सॉल्व करते हैं, ठीक है, वेट करना है। सो दो अलग अलग फोल्डर्स आपके ड्रीम व्यूअर में इंक्लूड किए जाते हैं, लोकल रूट फोल्डर है, रिमोट फोल्डर। फर्स्ट लोकल रूट फोल्डर, दिस इज अ फोल्डर ऑन आवर कंप्यूटर वेयर ऑल द फाइल्स फॉर आवर वेबसाइट आर स्टोर्ड। लोकल और रिमोट वो अलग अलग फोल्डर है। लोकल मीन्स जो आपने वेबसाइट बनाई है उसके जो अलग अलग फाइल्स है, जैसे कि वीडियोस, ऑडियो फाइल, इमेजेस या फिर टेक्स्ट या फिर कुछ और फाइल्स होंगी, ऑब्जेक्ट्स होंगे आपकी वेबसाइट के रिगार्डिंग, वो आपके लोकल कंप्यूटर जो होगा, आपने जो आपका जो कंप्यूटर है उसके ऊपर वो स्टोर होंगे, है ना। सिंस ऑल द फाइल्स आर सेव ऑन लोकल कंप्यूटर, दिस फोल्डर इज कॉल्ड एज लोकल साइट। All the files are saved on the local computer that known as local site. Okay. Local root folder means this is a folder on our computer where all the files for our website are stored. Since all the files are saved on the local computer, this folder is known as local site or local root folder. जो आपने वेबसाइट बनाई है, फॉर एग्जांपल स्कूल की वेबसाइट अगर बनी होगी स्कूल में या फिर स्कूल के कंप्यूटर पे, तो उसके जो अलग अलग फाइल्स है, जैसे कि फोटोग्राफ, उसमें गैलरी दी है, कुछ वीडियोस दिए होंगे या फिर कोई और इंफॉर्मेशन दी होगी, है ना। तो हर एक चीज़ आपके एक जो कंप्यूटर है उसमें अगर स्टोर्ड है, उसका यूज़ करके अगर वहाँ पे साइट बनाई, वेबसाइट बनाई है, डिज़ाइन की है, तो उसको हम लोकल रूट फोल्डर बोल सकते हैं या फिर लोकल साइट हम उसको बोल सकते हैं। Second, remote folder, उसके अपोजिट, this is a folder on the remote computer or web server connected through the internet where the files for our website are stored. जो हमने लोकल में किया था उसके अपोजिट, जो आपके फोल्डर होंगे या फिर जो फाइल्स होंगे वो रिमोट कंप्यूटर, दैट मीन्स इंटरनेट का जो कोई एक सर्वर होगा आपका या फिर एक रिमोट कंप्यूटर होगा जिसका यूज करके आप वहाँ पे इंटरनेट यूज करते हो, या फिर वेब सर्वर होगा, उसमें स्टोर की जाए। दिस फोल्डर ऑन द रिमोट कंप्यूटर मीन्स शेयर्ड नेटवर्किंग में जो मेन सर्वर होता है, जैसे हमारे लैब में एक सर्वर है मेन सर्वर, उसका यूज करके हर एक क्लाइंट वहाँ पे हम एक्सेस कर सकते हैं, मीन्स हर एक कंप्यूटर हम वहाँ पे यूज कर सकते हैं, है ना। तो आपका रिमोट कंप्यूटर जो हुआ उस पर वो फोल्डर बनाया जाता है, और वेब सर्वर या फिर वेब सर्वर पे इंटरनेट से कनेक्टेड एक वेब सर्वर होगा, उस पर वो फोल्डर बनाया जाएगा वेयर द फाइल्स फॉर आवर वेबसाइट आर स्टोर, जिसमें हमारे वेबसाइट के अलग अलग फाइल्स हमने यूज किए वहाँ पर स्टोर किए जाएंगे। सिंस द फाइल्स आर स्टोर्ड ऑन द रिमोट कंप्यूटर और वेब सर्वर, दिस फोल्डर इज कॉल्ड एज रिमोट साइट और रिमोट फोल्डर। क्लियर। लोकल रूट फोल्डर और लोकल साइट मीन्स जो हमने वेबसाइट बनाई है उसके फाइल्स आपके लोकल कंप्यूटर पे स्टोर्ड है। सेकेंड, रिमोट साइट मीन्स या फिर रिमोट फोल्डर मीन्स आपने जो वेबसाइट बनाई उसकी जो अलग अलग फाइल्स है वो किसी एक वेब सर्वर पे या फिर एक अलग कंप्यूटर पे स्टोर्ड है, ये होंगे आपके रिमोट साइट। बोथ आर क्लियर? प्लीज रिप्लाई। ओके, बाकी बच्चे तो रिप्लाई दे नहीं रहे, बस 3 या 4 ही बच्चे रिप्लाई देते आउट ऑफ 40। ठीक है,
We can use the local root folder and remote folder to transfer file between the local computer and web server. This help to manage file in Dreamweaver. हम वहाँ पे रूट आपका जो लोकल फोल्डर होगा और रिमोट फोल्डर होगा उसका जो आपके फाइल्स है वेबसाइट के फाइल्स है हम उसको ट्रांसफर भी कर सकते हैं, है ना। एक जगह से मीन्स लोकल फोल्डर से हम वेब सर्वर पे उसको ट्रांसलेट या फिर ट्रांसफर हम उसको कर सकते हैं बाय यूजिंग ड्रीमवीवर। ठीक है, क्लियर। ड्रीमवीवर एक सॉफ्टवेयर है जिसका हमें यूज करना है, मीन्स व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट का एक भी हम उसको बोल सकते हैं। मीन्स हमने जो देखा है हम उसको क्या बोलते हैं उसको, जो हम देख रहे हैं एक्चुअली वो वही होगा, है ना। एक एडिटर है ड्रीमवीवर, एक टेक्स्ट एडिटर या फिर एचटीएमएल एडिटर हम उसको बोल सकते हैं। उसका बेसिकली यूज क्या कर सकते हैं उसको, फॉर क्रिएटिंग एंड एडिटिंग वेब पेजेस, है ना। उसमें हम ग्राफिकल ऑप्शंस ऐड कर सकते हैं जैसे कि बटन्स, फॉर्म्स एंड अदर एलिमेंट्स which can be dragged into working area to create websites and applications without requiring a detailed HTML coding. डिटेल HTML कोड के बिना भी हम वहाँ पे कुछ वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं, फॉर्म्स हम वहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, टेबल्स हम वहाँ पे ले सकते हैं, अलग अलग टाइप्स, है ना। फॉर्म्स पे आपको अलग अलग टाइप के बटन्स मिलते हैं या फिर बॉक्स मिलते हैं जैसे कि टेक्स्ट बॉक्स, चेक बॉक्स, है ना, ड्रॉप डाउन लिस्ट, ऐसे हम अलग अलग टाइप के बटन्स या फिर अलग अलग एलिमेंट्स हम वहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड से हम वहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद में हमने दो इंपॉर्टेंट फोल्डर्स देखे जो कि ड्रीमवीवर में आते हैं, लोकल रूट फोल्डर एंड रिमोट फोल्डर। लोकल मीन्स आप जहाँ पे आपके लोकल कंप्यूटर पर आपने वेबसाइट डिजाइन की है तो आपकी वेबसाइट के रिगार्डिंग जितने भी फाइल्स आपने आपके लोकल कंप्यूटर पे स्टोर किए हम उसको लोकल रूट फोल्डर बोल सकते हैं। उसके ऑपोजिट रिमोट फोल्डर, आपने जो वेबसाइट डिजाइन की है उसकी जो अलग अलग फाइल्स है वेबसाइट के रिगार्डिंग आपने कोई रिमोट कंप्यूटर पे या फिर कोई अलग कंप्यूटर पे या फिर वेब सर्वर पे आपने स्टोर किया उसको हम बोलते हैं रिमोट साइट। ठीक है, यस पार्थ, ड्रीमवीवर फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, फ्री सॉफ्टवेयर नहीं, वो पेड सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो उसके लिए मैं अभी सर्च कर रहा हूँ कि आपको आपके लिए हमारे लिए कुछ अलग अलग नहीं, सम एलिमेंट्स आर फ्री उसमें नहीं आएंगे। आपको 7 डे ट्रायल आएगा, उसके बाद में आपको आई थिंक 3 या 3.5 हज़ार उसके पर मंथ का चार्ज है, मिनिमम 3000 पर मंथ उसका रेंट है अगर आपको ड्रीमवीवर आपको चाहिए तो उसके लिए हम अलग से यूज़ करते हैं। मैंने आपको अलग से सॉफ्टवेयर फाइंड आउट भी किया जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है और ऑलमोस्ट सभी के सभी जो मेनूज है जो कंटेंट्स है आपको जो एडोब के ड्रीमवीवर में मिलने वाले थे आपको इसमें भी मिलेंगे। हर एक नहीं मिलेगा बट उसके आसपास आपको सब के सब जो हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जैसे कि वेबसाइट डिज़ाइन करना, टेबल इंसर्ट करना, फॉर्म इंसर्ट करना, बटन इंसर्ट करना, है ना, या फिर इमेज इंसर्ट करना, ये सब चीज़ें उसमें आपको मिलेंगी। सेम इसका नाम एडोब ड्रीमवीवर CS6 है, उसका माइक्रोमीडिया ड्रीमवीवर है, ड्रीमवीवर 8 ऐसा उसका नाम है। तो हम उसको कल इंस्टॉल करेंगे, आप सबको बताऊंगा मैं कि सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन कैसे होता है, ये हम कल प्रैक्टिकली देखेंगे। ठीक है, तो आई थिंक सबको आज क्लियरली कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। अगर किसी को कोई डाउट है तो अभी मुझे मैसेज कर सकता है या फिर माइक ऑन करके पूछ सकता है। किसी को कोई डाउट है? ड्रीमवीवर एक न्यू सॉफ्टवेयर आपके लिए है ना, आपने कभी उसका नाम सुना नहीं होगा शायद। आई होप सबको इंट्रोडक्शन क्लियरली समझ में आया होगा। ठीक है, तो कल हम जो हमारा सॉफ्टवेयर है दोनों सॉफ्टवेयर हम वहाँ पे इंस्टॉल करेंगे, एडोब ड्रीमवीवर CS6 एंड जो मैंने आपको अभी बताया सेकंड, उसका सेकंड ऑप्शन जो कि फ्री आपको मिलने वाला है मैक्रोमीडिया ड्रीमवीवर 8, हम दोनों उसमें इंस्टॉल करेंगे। दोनों आपको आपके साथ में शेयर करूंगा कि आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन भी करते आना जरूरी है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन कैसे होता है ये हम कल देखेंगे।
तो आज के लिए इतना ही। बाकी हम नेक्स्ट क्लास जो हमारा कल होगा हम देखें। ओके, बाय टू ऑल।